असलकुम व्यूअर्स, हाय एंड वेलकम टू अमायास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं एक निहायत ही खुशबूदार रेसिपी। इस रेसिपी से हर डिश में चार चांद लग जाते हैं और ये हमारे डिशेस के लिए बहुत ज़रूरी भी होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास अलग अलग मसाले नज़र आ रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, तो आपने तो अब तक गेस कर ही लिया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज हम बनाने वाले हैं गरम मसाला। आज से हम हमारी मसाला रेसिपी, मसाला सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। जैसे कि ईद उल अदा की आमद है, तो हम ये मसाला रेसिपी, मसाला सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली रेसिपी है मसाला सीरीज़ की गरम मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है कम से कम 8 से 10 टेबल स्पून धनिया। ये धनिया अक्खा धनिया है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि हमारा धनिया जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतना अच्छा हमारा गरम मसाला बनेगा। यहाँ पे मिर्ची है, मैंने कुछ 20 से 25 मिर्चियाँ ली है। ये है सफ़ेद ज़ीरा और ये है सिंहा ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा और सिंहा ज़ीरा को हम मिला के लेने वाले हैं। हमने लिया है 4 टेबल स्पून और सिंहा ज़ीरा हमने लिया है 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है, मेरी प्लेट में अलग अलग खुशबूदार मसाले सजे हुए हैं। बिल्कुल, ये मसाले हमारी खुशबू के लिए है जो हम अपने गरम मसालों में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सौंफ, फिर उसके बाद 2 बड़े चम्मच काली मिरी, फिर यहाँ पे मैंने कुछ 15 से 20 हरी इलायची ली है, जिसे छोटी इलायची भी कहा जाता है। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है दगड़ फूल, जिसे स्टोन फ्लावर कहा जाता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको इस्तेमाल हम अपने खुशबूदार मसालों में करते हैं। फिर यहाँ पे हमने लिए 2-3 बड़ी इलायचियाँ। फिर उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे हमने लिया है 1 नटमेग, मैंने इसे तोड़ दिया है, जिसे जायफल भी बोलते हैं। ये स्टार फ्लावर है जो कुछ 8 से 10 मैंने लिए हैं। यहाँ पे कुछ लौंग ली है मैंने, आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं। लौंग थोड़ी स्पाइसी होती है तो ये स्पाइसी टच देगी। ये हमारी दालचीनी, मैंने 2-2 इंच के कुछ 4-5 टुकड़े लिए हैं। और जावित्री। यहाँ पे जो खूबसूरत से सजाए हुए पत्ते रखे हैं, इसे बे लीव्स कहते हैं, जिसे हम तेज पत्ते के नाम से जानते हैं। ये कुछ 8-10 है। तो चलिए हम अपने मसाले के प्रोसेस शुरू करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो हमारा धनिया है और जो हमारे ज़ीरे हैं वो हमारे मसाले का बेस होता है। और जहाँ तक बात रही लाल मिर्चों की, ये नॉर्मली डाला नहीं जाता गरम मसाले में, बट मुझे डालना पसंद है क्योंकि इससे रंग उसका निखर के आता है और एक अच्छा उसको टेक्सचर मिल जाता है हमारे मसालों को। और ये सारे मसाले खुशबुओं से हैं, जैसे मैंने आपको बताया और आप सब भी जानते हैं। तो चलिए हम अपने मसालों को पहले भूनेंगे और फिर उसके बाद उसे पीसेंगे। याद रखिए, हमें मसाले ज़्यादा नहीं भूनने, क्योंकि वो जल सकते हैं। इसके बाद हम उसको ग्राइंड भी करने वाले हैं, तो उसकी जो ग्राइंड होने की वजह से वो जल सकते हैं उसकी हीट से। तो चलिए पहले हम धनिया ले लेते हैं भूनने के लिए। हम धनिया और ज़ीरा साथ में पीसेंगे और बाकी सारे मसाले जो है हमारी लाल मिर्चें वगैरह और जो खुशबूदार मसाले हैं वो सब साथ में भूनेंगे। तो हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें हम अपने धनिया को डाल रहे हैं भूनने के लिए। इसमें हम हमारे दोनों तरह के ज़ीरों को ऐड करेंगे, जो हमारा सफ़ेद ज़ीरा है और हमारा सिंहा ज़ीरा है, जिसे शाही ज़ीरा भी बोला जाता है। तो ये मैंने धनिया डाल दिया है पूरा। अब इसमें हम हमारा बचा हुआ धनिया भी डाल देंगे। अब इसमें मैंने डाला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा। तो चलिए इसे हम भून लेते हैं अच्छे से। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से एक अच्छा अरोमा, एक अच्छी सी खुशबू उठ के नहीं आती। तो ये लीजिए, मैंने गैस पे चढ़ा दिया है मेरा फ्राइंग पैन। अब हम हमारा धनिया एकदम धीमी आंच पे भूनेंगे ताकि वो जले ना। हमें उसे जलाना नहीं है, सिर्फ रोस्ट करना है ताकि उसकी खुशबू निखर के आ जाए और हमें पीसने में भी आसानी हो। जब हम भून लेते हैं चीज़ों को, तो ये जो मसाले होते हैं वो क्रिस्प हो जाते हैं और जिनका पीसना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ मैं भून रही हूँ, एकदम धीमी आंच है मेरी। तो आप सब से भी दरख्वास्त है कि आप सब अपनी जो आंच रहेगी भूनते वक्त उसे धीमी रखें, हमें जलाना नहीं है मसालों को।
याद रखिए हम इसे बहुत धीमी आंच पे भूनेंगे क्योंकि इसके अंदर एक तरह का एसेंशियल ऑयल होता है जिससे हमें इसकी खुशबू आती है। तो अगर हम इसे ज़्यादा भून लेंगे तो वो एसेंशियल ऑयल ख़राब हो सकता है या वो एसेंशियल ऑयल जो इसमें प्रेजेंट होता है वो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो देखिए मैं एकदम धीमी आंच पे हल्का हल्का भून रही हूँ जब तक इसमें से खुशबू नहीं आती। अभी इसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही है। देखिए इसका रंग भी थोड़ा बदल गया है। पहले ये पूरी तरह से येलो थे, अभी हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं। इसका मतलब है हमारा धनिया पिस चुका है, सॉरी, हमारा धनिया भुन चुका है। जी बिल्कुल, गलतियाँ तो सबसे होती है, आपसे भी होती होंगी। चलिए मैंने पैन फिर चढ़ा दिया है। अब इसमें हम हमारी लाल मिर्चें और बाकी के सारे मसाले डाल देंगे आहिस्ते आहिस्ते। पहले हम हमारी लाल मिर्चों को भून लेंगे क्योंकि लाल मिर्चों को भूनने में थोड़ा वक्त लगता है और अगर इसको हम ज़रा भी तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये जल जाती है। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं ये भून रही हूँ वैसे वैसे ये थोड़ी फूलती जा रही है। देखिए मैं आपको भी बताऊँगी ये फूलेगी तो देखिए इसको अच्छे से हमें प्रेस कर कर के भूनना है, संभालना, आप अपना हाथ ना जला लें। देखिए ये आहिस्ते आहिस्ते फूल रही है, आप देख सकते हैं जो कॉर्नर की मेरी मिर्चियाँ हैं वो थोड़ी थोड़ी फूल रही हैं। तो इसका मतलब ये अच्छे से भुन रही है, हमें इसे भी जलाना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको इसकी तेज़ाई मतलब जो इसका तेज़पन है वो कम करना है तो आप इसकी बीजें निकाल सकते हैं। इसकी बीजें आप बाकी चीज़ों में डाल सकते हैं जिससे आपको एक अच्छा स्पाइसी फ्लेवर मिलेगा। हम इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए मैं इसको कंटिन्यूसली धीमी आंच पे भून रही हूँ ताकि ये अच्छे से भुन जाए। जी बिल्कुल, ये भुन गई है, अच्छा से खुशबू आ रही है इसलिए मैंने निकाल लिया है। अब हमारी बारी आ गई है खुशबूदार मसालों को भूनने की। अब तो मेरे किचन में सिर्फ खुशबुआँ हैं। पैन वापस चढ़ा दिया है बिल्कुल धीमी आंच पे। अब हम मसाले डाल रहे हैं, हमारे सारे मसाले हम साथ में डाल देंगे। जो जितने भी हमारे खुशबूदार मसाले थे जैसे सौंफ, इलायचियाँ, बड़ी इलायचियाँ, दगड़ फूल, काली मिरी, ये सब हम साथ में अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका भी एक जो क्रिस्पनेस है जो जिसकी वजह से जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो जो हमको पाउडर इसका अच्छे से मिल सकेगा। तो इसलिए हम चीज़ों को भून लेते हैं। तो जी बिल्कुल मैं ये मसालों को भून रही हूँ अच्छे से। देखिए सब मसाले मैंने एक एक करके डाल दिए हैं और ये सारे मसाले अच्छे से भून रहे तो इनमें से इतनी अच्छी खुशबुएं बाहर आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं तेज पत्ता डाल रही हूँ। इस तेज पत्ते को आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, मैं तोड़ के डाल रही हूँ ताकि मिक्सिंग करने में जब हम इसको ग्राइंड करें तब इसके जो पत्ते हैं वो रुकावट ना पैदा करें। चलिए हमारे मसाले भुन चुके हैं। ये देखिए हमारे धनिया और हमारी मिर्ची कितनी प्यारी लग रही है। ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। इसे आप ठंडा होने के बाद ही पीसें, अगर आप गरम गरम पीसेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ये देखिए अच्छे से जब ये ठंडी हो जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब आप इसे पीस लें। हमारी मिर्चियाँ भी ठंडी हो चुकी है। चलिए अभी हम इस सब को हमारे मिक्सिंग जार में डाल देते हैं। पहले मैंने एक प्याला धनिया लिया है, उसके बाद मैं मेरे सारे मसाले डालूंगी और फिर वापस थोड़ा जो जितना भी बचा हुआ धनिया है वो सारे डाल दूंगी। देखिए अभी हम अपने तमाम खुशबूदार मसाले डाल रहे हैं इसमें। ये चले गए मेरे तमाम मसाले भुने हुए, अच्छी खुशबू वाले। अब इसमें हम अपना बचा हुआ धनिया डाल देंगे जो हमारा बच गया था प्लेट के अंदर। अब इसमें लास्ट में हम अपनी मिर्चियों को ऐड करेंगे। गैस बंद कर दे। मिर्चियों की डंठल आप ऊपर से तोड़ ले, ऐसे ही नहीं डालना कि हमने नहीं बताया तो आप नहीं करेंगे। इसकी मैंने डंडियाँ तोड़ ली है, ऊपर से निकाल दी है। जब ये अच्छे से भुन जाती है ना तो इसे तोड़ने में बड़ा आसान हो जाता है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। अब आप पूछेंगे वो हम क्यों डालेंगे, क्योंकि नमक से इसकी जो खुशबू होती है, जो हमारा गरम मसाले की खुशबू होती है, वो प्रिजर्व्ड रहती है, वो उसके अंदर रहती है। वरना अगर हम गरम मसालों को ऐसे ही छोड़ दें तो उसकी खुशबुएं और जो उसका फ्रेशनेस होता है वो उड़ जाता है। तो ये नमक उसे सेव करेगा। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। चलिए अब हम इसे पीसने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी ये कैसा दिखेगा। बिल्कुल खुशबूदार और बिल्कुल
बारीक तरह से पीस लेंगे हम लोग। ये देखिए हमारा मसाला पिस के तैयार है। इसे ज़्यादा ना पीसिए और बार बार इसे ना घुमाइए, रुक रुक के इसे पीसना, थोड़ा टाइम लगेगा इसे बारीक होने में। मैंने इसको थोड़ा दरदरा रखा है क्योंकि मुझे वैसा पसंद है मेरे मसालों में। आप चाहे तो इसे और बारीक कर सकते हैं। ये देखिए मेरा, इसकी खुशबू पूरे मेरे किचन में फैल चुकी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए आप सब मेरी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।